अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा केमिस्ट्री वीके। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा था। तो आप लोग जाके फर्स्ट वो वीडियो देख ले ताकि आप लोगों को मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट का पता हो। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके फर्स्ट वो वीडियो देखें। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कैलकुलेशन। हम इसमें क्या करेंगे, मोल्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो आप जाके फर्स्ट वो वीडियो देख लें और इसके बाद आप लोग ये इस वीडियो को पे समझ आ जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, केमिकल कैलकुलेशन, मतलब हम मोल्स की कैलकुलेशन देखेंगे। और ये जो टॉपिक है इससे पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास क्या है, मोल मास कैलकुलेशन। मतलब आपको क्या दिया गया है, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, आपसे मास फाइंड करेंगे आप लोग, या आपको मास दिया गया हो, आप उससे क्या करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे। तो इस तरह आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आप फर्स्ट एक फार्मूला याद रखेंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से, इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, मास इन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अगर आपसे क्या करें, वो नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, तो आप लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे। आपको क्या दिया गया होगा, मास इन ग्राम्स आप लोगों को दिया गया होगा, तो आप लोग मोलर मास आप फाइंड कर देंगे। मोलर मास आप लोगों को पता है, एक चीज है कि मोलर मास, और आप लोगों ने यहाँ पर मोलिक्यूलर मास नहीं लिखना। मोलिक्यूलर मास और मोलर मास का डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो मोलिक्यूलर मास होता है वो किस चीज का होता है, वो वन मोलिक्यूल का होता है, और वहां पर हम क्या यूनिट यूज करते हैं, AMU यूनिट यूज करते हैं। लेकिन जो मोलर मास होता है वो वन मोल का मास होता है, ठीक है, वो वन मोल का मास होता है। यहाँ पर जो हम यूनिट यूज करेंगे हमारे पास क्या है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। अगर हम इसको ना इस तरह रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ मोल्स को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, n से डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम को हम स्मॉल m से डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। इस तरह आप लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फॉर्मूला यूज करके ना आप लोग सारी जो है न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। अब कभी कभार आपको क्या दिया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और आप लोगों से मास इन ग्राम पूछा जाता है, तो आप लोगों ने बस डायरेक्ट घबराना नहीं है, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले से क्या करें कि मोलर मास को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और मोलर मास को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास मास इन ग्राम आ जाएगा, मास इन ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब ये देखिए, ये दो फार्मूले आपके पास है। अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स कहे कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, तो आपको मास इन ग्राम दिया होगा, आप मोलर मास खुद फाइंड कर लेंगे। आप ये फार्मूला यूज करके नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे क्या दिया गया हो, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो, आपसे मास इन ग्राम तो आपने फाइंड करना है, तो मोलर मास आप खुद फाइंड कर लेंगे, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम आ जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक दो हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास मास कितना है, हमारे पास मास 60 ग्राम है। अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास 60 ग्राम मास है, किस चीज का, CO2 का। 60 ग्राम मास है हमारे पास, किस चीज का, CO2 का। अब मैं आपसे क्या कहूँ कि हम क्या फाइंड करें, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो मोलर मास आप खुद फाइंड कर लेंगे। मोलर मास आप लोगों को पता है किस तरह फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू, ये मोलर मास हमारे पास कितना आ जाएगा, CO2 में हमारे पास कार्बन कितना है, 12, और ऑक्सीजन कितना है, 16। तो 60 यहाँ पर 2 है, तो 32 प्लस 12 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मोलर मास कितना आ जाएगा, 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह यहाँ पर फाइंड करेंगे तो इस तरह, ये देखिए कार्बन का हमारे पास कितना है, 12 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना है, 16, एक ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है, 16, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 12 प्लस 16 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास इस तरह आप मोलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मास इन ग्राम भी है, मोलर मास भी है। अब देखिए आपसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड, वो नंबर ऑफ मोल्स मांगते हैं, तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज करना है। देखिए इस फार्मूले में देखिए आप वैल्यू पुट करें, n इज इक्वल टू
मास इन ग्राम, मास इन ग्राम आप लोगों के पास कितना है 60 ग्राम है, 60 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास आप लोगों के पास कितना है, मोलर मास आप लोगों के पास 44 ग्राम पर मोल है, 44 ग्राम पर मोल। देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखें अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो इसे हमारे पास कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर 11 और 11, यहाँ पर हमारे पास 13 14 15, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर हमारे पास 1 पॉइंट, यहाँ पर 1 पॉइंट तकरीबन यहाँ पर 1.36 इस तरह आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने कैलकुलेटर के साथ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1.3 मोल ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1.36 मोल। तो यहाँ पर हमारे पास कितने 60 ग्राम ऑफ CO2 में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 होंगे 1.36 मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों ने डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग इसको ना फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको ना ये दिया गया हो, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, पहले से आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, आपसे क्या मांगे, वो आपसे मास इन ग्राम मांगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको क्या कहते हैं, वो आपको कहते हैं हमारे पास कितने हैं 5 मोल है, किस चीज के CO2 के, 5 मोल है CO2 के। आपसे क्या मांग रहे हैं, वो मास इन ग्राम मांग रहा है, मास इन ग्राम, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पूछ रहा है, ये देखना है, ठीक है। मास इन ग्राम हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपसे मास इन ग्राम मांग रहे हैं, तो CO2 है, CO2 का हमारे पास मोलर मास हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया, CO2 का हमारे पास मोलर मास कितना है 44 ग्राम पर मोल। अब देखिए ये आप लोगों के पास है, अब आप लोगों से क्या पूछना चाहते हैं, वो मास इन ग्राम, तो आप लोगों ने यही फॉर्मूला यूज करना है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं 5 मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास आप लोगों के पास कितना है 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल, मोल मोल कैंसिल, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 44 से हमारे पास कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू हमारे पास 220 ग्राम आ जाएगा। तो ये आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर रखना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आपसे मोल्स पूछे जाते हैं, आपको ये दिया गया होगा, ठीक है, आप लोग मोलर मास फाइंड कर देंगे और इस तरह आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। अगर आपको क्या दिया गया हो, आपसे नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, आपसे मास इन ग्राम पूछा जाता है, तो आप लोग मास इन ग्राम किया मोलर मास को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। आप लोग नंबर ऑफ मोल को मोलर मास के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मास इन ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर मोल मास में आप लोगों के पास या आपसे मोल्स पूछे जाते होंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, या आपसे मास इन ग्राम पूछा जाएगा तो आप लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये 2 फॉर्मूले आप लोग यूज करें इंशाल्लाह, बस आप लोग जो है ना न्यूमेरिकल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को इसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग ये 2 फॉर्मूले जो है ये आप लोगों ने याद करने भी होंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है मोल्स पार्टिकल्स कैलकुलेशन। इसमें आप लोगों को क्या दिया होगा, आपको ना कभी मोल्स दिए होंगे, आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोग कहीं को फाइंड करें, या आप लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे और आप लोगों का है क्या हमारे पास क्या फाइंड करें, हमारे लिए क्या फाइंड करें नंबर ऑफ मोल फाइंड करें, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि पार्टिकल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, आप लोग ये पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स भी हो सकता है, मतलब आपको एटम्स भी दिए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस, आपके पास फ्री आपके पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं आपके पास, और क्या हो सकते हैं फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। मतलब जो आपके पास पार्टिकल्स है ये आपके पास सारे हो सकते हैं, या आपको एटम्स दिए हुए या मॉलिक्यूल्स दिए हुए या आयंस या फार्मूला यूनिट्स, तो आप लोगों ने डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम इस तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास कितना है, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास किस चीज से आया है, इससे पहले हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था। देखिए उसमें हम लोगों ने क्या कहा कि मोल हमारे पास क्या है, मोल हमारे पास वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें हमारे पास क्या हो, इसमें एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। मतलब अगर हमारे पास एक मोल है तो इसमें हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो इस रिलेशन को यूज करके इन लोगों ने ये फार्मूला दिए गए। अब देखिए इसमें ना आप लोगों के क्या दिए गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, एवोगैड्रो नंबर तो हमें पता है कि हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ही होगा। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ मोल्स कहीं को फाइंड करें तो आप लोगों ने ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। पार्टिकल्स आप लोगों को पता है, पार्टिकल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स आप लोगों के पास हो सकते हैं। अगर कभी कभार या आप लोग कहें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करें, अगर आप लोग क्या कहे, एक तो ये फार्मूला है, एक आप लोगों के पास ये फार्मूला है। अब अगर आपको कहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। बस ये फॉर्मूला है। सेम इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है। आप लोग जितनी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए आप लोगों को बुक का ही सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल दिया गया है कि हमारे पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स हो। अच्छा, हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स दिए गए हैं, हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर पार्टिकल हमारे पास क्या है, पार्टिकल यहाँ पर हमारे पास क्या है, एटम है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हमारे पास एटम, पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल, आयन, आपसे जो भी पूछे आप लोगों ने बस डायरेक्ट यहाँ पार्टिकल्स की जगह उसे लिखना है। ठीक है, हमें कितना दिया गया है, 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23। हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23 हाइड्रोजन की एटम्स है। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं। अब हमसे पूछे क्या जा रहा है, हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसका क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। तो देखिए एवोगैड्रो नंबर करते हैं, ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला। अब ये इस फार्मूले में देखिए एन हमसे मांगा जा रहा है, ये हमें दिया गया है और ये हमें पता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के एटम हमारे पास कितना है, 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम्स दिए गए हैं। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास, हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर हमारे पास कितना है, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23। तो 10 की पावर 23 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8.9 डिवाइडेड बाई 6.022, इससे हमारे पास तकरीबन 1.34 आप लोग कैलकुलेटर के साथ करें। ठीक है, इस तरह 1.34 मोल्स तकरीबन आ जाएगा, इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने कुछ ज्यादा साइंस यूज नहीं किया, बस यही फार्मूला है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ये फार्मूला यूज करके नंबर ऑफ एटम्स जो दिए गए थे वो ऊपर लेके और हाइड्रोजन एवोगैड्रो नंबर हमने नीचे लिखा, इससे हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब अगर ये इस तरह भी हो सकता है कि वो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दे, वो आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कहे कि फाइंड करे। देखिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, इस तरह भी हो सकता है। देखिए अगर आपको कहे कि वो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए, देखिए आप अगर वो आपको कहे कि हमारे पास कितने हैं, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज है, हमारे पास कितने हैं, 5 मोल
ऑफ ग्लूकोज दिए गए हैं, C6H12O6, ठीक है, आपको दिए गए हैं। अब वो आपसे क्या पूछना चाहता है, वो आपसे पूछना चाहता है कि इन 5 मोल में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 कितने होंगे। ये 5 मोल आपको किस चीज के दिए हैं, ग्लूकोज के दिए गए हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या है, C6H12O6। ये आपको नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, आपसे वो क्या पूछना चाहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। देखिए अगर आपसे पूछे तो आप लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सी से किस तरह फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, आप लोगों को क्या दिया गया है, मोल्स दिए गए हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को पता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 30.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अगर हम इसे साइंटिफिक उसमें करें 3.11 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। देखिए हमने क्या किया कि हमने 5 मोल्स में हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड की, तो हमारे पास कितने आ गए, 3.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल जो होंगे वो 5 मोल ऑफ ग्लूकोज में हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, जितने इससे ना बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस लेक्चर को जरूर देखना है और इससे पहले जो मोड और उसका लेक्चर है उसको भी जरूर देखना है। तो यहाँ तक हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर था वो आई थिंक वो है हमारे पास कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम कल से ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।